हे गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम जो क्लास 10th का जो साइंस के एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो देख रहे थे, उसका चैप्टर 3 देख रहे थे, उसका लास्ट क्वेश्चन जो है हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से समझेंगे क्योंकि हमने जो है हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में समझा है। भाई मैंने हो सकता है थोड़ा बहुत आपका टाइम जो है वो ज़्यादा कंज्यूम किया हो, लेकिन मेरा जो मकसद होता है आपका टाइम कंज्यूम करना नहीं है, बल्कि यहीं उस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको याद करवाना होता है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। गिव रीजंस व्हाई कॉपर इज यूज्ड टू मेक हॉट वाटर टैंक्स एंड नॉट स्टील। स्टील क्या होता है? एन अलॉय ऑफ आयरन। हमारे को ये बोल रहा है कि भाई जो गर्म पानी के जो टैंक जो होते हैं वो जो है वो कॉपर के क्यों बनाए जाते हैं, स्टील के क्यों नहीं बनाए जाते। अब स्टील क्या होता है? ये अलॉय होता है, किसका? आयरन का होता है। तो हमारे को रीजन बताना है कि भाई हॉट वाटर के जो टैंक्स होते हैं वो कॉपर के ही क्यों बनाए जाते हैं, स्टील के क्यों नहीं बनाए जाते हैं। क्वेश्चन समझ गए? तो चलिए आंसर भी समझ लेते हैं। देखिए इसके जो है वो 3 रीजन हम यहाँ पर बताए हैं, बिल्कुल इजी है। पहला रीजन तो ये है कि भाई हम किसको यूज करेंगे, हम कौन सी मेटल को यूज करेंगे जो अच्छी होती है, क्वालिटी के अंदर अच्छी होती है। क्वालिटी का मतलब क्या हो गया? जो कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हीट का जो है वो कंडक्ट कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा हीट को जो है वो कंडक्ट कर सके। यानी कि जितनी हीट मैंने इस टैंक को दी उतनी हीट जो है वो यहाँ पर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने इस टैंक को गर्म किया, मान लो भाई ये कैसे प्रोसेस हो गया। जैसे मान लो कि मैंने इस टैंक को गर्म किया, टैंक गर्म हुआ तो इसके अंदर जो वाटर है वो भी इसकी वजह से जो है वो गर्म हो गया। अगर मैं ऐसा कोई टैंक यूज कर लूं जिसको जितनी मैंने हीट दी है उससे ज़्यादा हीट तो वो खुद ही कंज्यूम कर ले, यानी कि आगे जो है वो ट्रांसफ़र कम करेगा, तो इसके अंदर जो है हीट का लॉस होगा। लेकिन यहाँ पर जो स्टील होती है वो ये तो होता है स्टील, हम बोल सकते हैं ये तो होता है स्टील। लेकिन कॉपर जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा कंडक्टर होता है, किसका? हीट का कंडक्टर होता है। तो पहला रीज़न तो ये हो गया कि भाई कॉपर जो होता है ये गुड कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर होता है किसका? हीट का, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। तो पहला रीजन तो ये हो गया कि कॉपर जो है वो हीट का काफी अच्छा जो है वो कंडक्टर होता है। दूसरा, तो पहला रीजन तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये जो है कॉपर इज वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो अगर आपको हीट का बेस्ट कंडक्टर चाहिए तो उनके अंदर से एक कॉपर जो है वो भी काफी अच्छा ऑप्शन जो है आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा है कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद बॉइलिंग वाटर और स्टीम, वेरियस स्टील रिएक्ट्स विद स्टीम। अब यहाँ पर जो साफ साफ बोल रहा है कि स्टील जो होता है अलॉय होता है किसका? आयरन का, लोहे का। तो लोहा जो होता है वो तो किससे रिएक्शन कर लेता है? वाटर से या फिर स्टीम से। भाई स्टीम क्या होती है? वो भी तो वाटर ही होता है, वो भी तो H2 ही होता है, और इसका भी तो H2 ही होता है फॉर्मूला। तो केमिकल फॉर्मूला तो एक ही होता है। तो अगर स्टील है जो कि अलॉय ऑफ आयरन है तो ये जो है वो स्टीम से जो है वो रिएक्शन कर लेता है। अब रिएक्शन कर लिया तो यहाँ पर तो काम गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि जो काम हमने बोला था कि भाई तेरे को रिएक्शन नहीं करनी है, ये यहाँ पर जो है उसको गर्म करने के बजाय खुद उससे रिएक्शन कर रहा है, तो हमारे को ये तो करना ही नहीं है। तो दूसरा रीजन ये हो गया कि भाई, दूसरा रीजन ये हो गया कि कॉपर जो होता है वो वाटर या फिर स्टीम से जो है वो रिएक्शन नहीं करता है। तो दूसरा रीजन क्या हो गया? दूसरा रीजन ये हो गया कि कॉपर जो होता है वो वाटर से या फिर स्टीम से जो है वो रिएक्शन नहीं करता है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो स्टील जो होता है वो स्टीम से या वाटर से जो है वो रिएक्शन कर लेता है, इसलिए हम स्टील को जो है वो यूज़ नहीं कर सकते हैं। तीसरा और लास्ट जो है वो है, तो सेकंड आपको समझ में आ गया कि कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद बॉइलिंग वाटर
स्टीम, वेरियस स्टील रिएक्ट, स्टीम के साथ जो है ये रिएक्शन कर सकता है, कौन? स्टील। तीसरा है कॉपर हैज ए हायर मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू स्टील। स्टील के कंपैरिजन के अंदर कॉपर जो है एक हायर मेल्टिंग पॉइंट रखता है। अब सर ये मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, अब ये क्या दिक्कत है? यहां पे देख लो, तो कॉपर जो होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ये हाई होता है, किसके कंपैरिजन के अंदर? स्टील के कंपैरिजन के अंदर स्टील का जो है वो कम होता है। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, क्योंकि भाई चीज समझ में आएगी तभी तो आपको याद रहेगी। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? वो मिनिमम टेम्परेचर जो कि किसी चीज को पिघलने के लिए आवश्यक होता है, जैसे आइस। एक मिनिमम टेम्परेचर होगा जिस पर आइस जो है वो वाटर के अंदर जो है वो पिघलना शुरू हो जाएगी। जैसे मान लो कि मैंने मान लिया कि वो जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल समझाना है मेरा। अगर 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये मेल्ट होगा, क्योंकि मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो होता है, मिनिमम टेम्परेचर जो इसको पिघलने के लिए चाहिए वो है 0 डिग्री सेल्सियस। अब इससे ज़्यादा जितना भी है उस पर तो पिघलेगा ही, लेकिन मिनिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो मिनिमम टेम्परेचर ये होना चाहिए। तो अगर 4 डिग्री सेल्सियस है तो वो ऑब्वियस सी बात है वो पिघल जाएगा। अब आप बोलोगे 100 डिग्री सेल्सियस, भाई सबको दिख रहा है कि वो पिघल जाएगा, क्योंकि वो तो 0 पर ही पिघलना शुरू हो गया। तो यहां पर जो स्टील होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो लो होता है। जैसे मान लो कि ये जो है वो 250 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो पिघलना शुरू हो जाता है। अगर हमने किसी दिन जो है वाटर को ज़्यादा गर्म कर दिया और हमने जो है वो 250 डिग्री सेल्सियस तक उसको गर्म कर दिया तो यहाँ पर स्टील तो पिघल जाएगा। वहीं अगर हम जो है कॉपर को यूज़ कर रहे हैं, कॉपर का मान लो 300 डिग्री सेल्सियस है, अगर हमने यहाँ पर 250 डिग्री सेल्सियस तक उसको गर्म कर दिया, वाटर को गर्म कर दिया, तो यहाँ पर ये पिघलने वाला नहीं है, क्योंकि इसका तो मेल्टिंग पॉइंट ही 300 डिग्री सेल्सियस है। इसको पिघलने के लिए मिनिमम टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस चाहिए। इसीलिए हम जो है वो थर्ड जो ले रहे हैं, इसका रीज़न ये है कि भाई कॉपर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है इन कंपेरिजन टू स्टील। तो 3 रीज़न हो गए कि हम जो है वो कॉपर का ही टैंक क्यों यूज़ करते हैं इन कंपैरिजन टू स्टील। पहला रीज़न तो क्या होगा कि ये कॉपर जो होता है वो काफ़ी अच्छा कंडक्टर होता है हीट का। दूसरा ये है कि ये जो है वाटर से रिएक्शन नहीं करता है, क्योंकि अगर वाटर से रिएक्शन कर लेगा तो पता नहीं कौन सा क्या केमिकल बन जाएगा और हमारा तो टैंक ही ख़राब हो जाएगा। जबकि स्टील जो है वो वाटर से रिएक्शन कर लेता है, उसके अंदर तो कोरोजन वगैरह भी आ जाएगा, जंग भी लग जाएगी, क्योंकि वाटर से रिएक्शन कर रहा है। तीसरा और लास्ट है कि जो कॉपर होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है इन कंपैरिजन टू स्टील। स्टील का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है, जबकि कॉपर का जो होता है वो ज़्यादा होता है। यानी उसको मेल्ट करने के लिए जो है ये ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत है, यानी कि ये जो है वो ज़्यादा टेम्परेचर को विद होल्ड कर सकता है। तो इस तरीके से आप जो है इसका आंसर लिख सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एज इट इज जो है नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लेना। एक आपके लिए अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, ये सब कुछ चाहिए बिल्कुल फ्री के अंदर, तो प्ले स्टोर पे जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप के अंदर जो है आपको सब कुछ फ्री के अंदर जो है वो मिल जाएगा। दूसरा एक काम और कर सकते हो कि आप मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है वो भी आप नोट डाउन कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8696608541। इस पर आप मेरे को जो है अगर कोई डाउट आता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप मेरे को डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। मैं जो है हर एक चीज़ को जो है बिल्कुल एक्सप्लेन करके आपको समझा दूंगा।
या फिर जैसे मान लो आपको कोई नोट्स वगैरह चाहिए हो, मॉडल पेपर वगैरह चाहिए हो, कोई भी PDF वगैरह चाहिए हो, तो आप जो है मेरे को मैसेज कर देना, मैं व्हाट्सएप पर भी आपकी PDF जो है वो भेज दूंगा। दोनों चीज़ कर लेना, शिव ओम क्लासेज नाम से जो हमारी ऐप है वो डाउनलोड कर लेना, और हम मेरा व्हाट्सएप नंबर है जो भी वो भी सेव आप कर लेना। आंसर तो आप समझ ही गए होंगे कि कॉपर जो है उसका टैंकी हम क्यों यूज़ करते हैं। दोबारा से समझा देता हूँ लास्ट टाइम। कॉपर जो होता है वो काफ़ी अच्छा कंडक्टर होता है हीट का। दूसरा है कॉपर जो है वाटर से रिएक्शन नहीं करता है, स्टील कर लेता है। तीसरा है कि कॉपर जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है स्टील के कंपैरिजन के अंदर। इस तरीके से जो आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको जो है समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइज, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू सो मच।